1970 में राजीव और संजय गांधी सोनिया गांधी को भागे भागे दिल्ली के होली फैमिली हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सोनिया को तेज दर्द था, लिहाजा उन्हें नर्सेस हॉस्पिटल के एक प्राइवेट कमरे में लेकर जाती हैं। कुछ देर बाद अंदर से तेज तेज बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। ये किसी आम शख्स की नहीं बल्कि भारत के एक राज परिवार में जन्मे बच्चे की आवाज थी। इस बच्चे को नाम दिया गया था राहुल गांधी। जी हाँ, ये बच्चा उस वक्त देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पोता था और जवाहरलाल नेहरू का परनाती। राहुल गांधी आफ्टर राहुल गांधी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी यानी जाहिर सी बात है, राज परिवार में जन्मे इस बच्चे की जिंदगी आम नहीं थी, लेकिन सरनेम बहुत खास था। लेकिन फिर जब यही लड़का नौकरी करने गया तो अपना वही गांधी वाला टैग हटाकर अपना नाम राहुल विंसी बताने लगा। फिर जब ये लड़का राजनीति में आया तो ऐसा क्या हुआ कि इसे बेस्ट मीम मटेरियल बता दिया गया। जिस बच्चे का रोना पूरे देश में सत्ता की गूंज बना, वही बड़ा होकर देश की राजनीति में एक सबसे बड़ा मजाक क्यों बन गया। आपको कार्टून लग रहे थे तब, अब संसद में आपके साथ बैठते हैं, आपके विचार थोड़े बदले। अब तो मुझे वो पूरा कॉमेडी शो लगते हैं। पहले अकेले मैं पप्पू हूँ। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? हालात तो ये हो गए थे कि राहुल गांधी के सामने गरीब दिखने के लिए लोग अपनी महंगी कारें 5 स्टार होटल में छोड़कर रिक्शे में जाते थे। देश के राज परिवार में जन्मे राहुल गांधी को कई बार लॉन्च किया गया। इनके लिए कई टीमें बनाई गई जो इन्हें सत्ता की समझ दे पाए, लेकिन वो भी फेल साबित हुई। फिर भी आज कई लोग इसी राहुल गांधी को भविष्य का पीएम मानते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? राहुल गांधी की जिंदगी को समझने के लिए शुरुआत शुरू से करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी के 2 साल बाद 19 जून 1970 को राहुल गांधी का जन्म हुआ। उस समय देश की पीएम राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी थी। Can you imagine any circumstances in which you might once again become Prime Minister of India? I can certainly imagine the circumstances, but the question is whether I want to be or whether I'll agree to be or not. इनके पिता राजीव उस समय पायलट थे और मां सोनिया गांधी हाउसवाइफ। लेकिन पैदा होते ही राहुल गांधी को प्रिंस का टैग मिल चुका था। दादी और परिवार के लाड प्यार में बड़े हुए राहुल गांधी को पहले दिल्ली के फेमस सेंट कोलंबस स्कूल में भेजा जाता है और फिर इनका एडमिशन देहरादून के दून स्कूल में करवा दिया जाता है। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। इंदिरा गांधी सिर्फ राहुल गांधी की दादी नहीं बल्कि देश की प्रधानमंत्री भी थी। उनकी हत्या होना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए सिक्योरिटी रीजन के चलते राहुल गांधी की सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी जाती है और उन्हें जो एजुकेशन स्कूल में दी जा रही थी अब वो घर में ही दी जाने लगती है। यानी इनके घर में ही पढ़ाने के लिए ट्विटर आने लगते हैं। 6 साल तक राहुल गांधी की लाइफ इसी तरह चलती है और इसके बाद राहुल यूएसए जाकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। इस दौर में भारत में भी बहुत बदलाव हो रहे थे। इंदिरा गांधी के बाद राहुल के पिता राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे, लेकिन फिर 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। इसके बाद राहुल को भारत आना ही पड़ता है। अब राहुल की मां सोनिया गांधी को अपने बेटे के लिए और ज्यादा डर लगने लगा था। राहुल गांधी भी गांधी सरनेम से डरने लगे थे, लिहाजा ये फ्लोरिडा जाकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं, लेकिन राहुल गांधी के नाम से नहीं बल्कि राहुल विंसी नाम से। इसके बाद 1995 में ये ट्रिनिटी कॉलेज से डेवलपमेंट स्टडीज में एमफिल करते हैं और फिर लंदन में जाकर मॉनिटर ग्रुप नाम की कंपनी में काम करने लगते हैं। अब तक राहुल गांधी ने न ही भारत को पहचाना था और न ही इस देश में घूमे फिरे थे और न ही ये भारत की आम जनता से वाकिफ थे। जाहिर सी बात है, ऐसे में भारत की पॉलिटिक्स को पहचानना इनके लिए काफी मुश्किल होने वाला था। लिहाजा उस वक्त ये बोलते हैं कि इन्हें भारत की पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। I mean, that's something that has been drilled into us. First by my grandmother, then by my father. There's nothing euphoric about this. सोनिया गांधी इस वक्त तक पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव हो चुकी थी और कांग्रेस प्रेसिडेंट भी बन चुकी थी। सोनिया जानती थी कि इसी तरह चलता रहा तो एक दिन उनके परिवार के हाथ से देश की राजनीति चली जाएगी। लिहाजा राहुल गांधी को सोनिया भारत की पॉलिटिक्स में आने के लिए मना ही लेती है। उस समय 8 साल से कांग्रेस में सूखा चल रहा था, यानी कांग्रेस चुनाव जीत ही नहीं पा रही थी और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त प्रधानमंत्री थे। ये सब देखते हुए साल 2004 में राहुल गांधी को पहली बार लॉन्च किया जाता है।
अमेठी ऐसी सीट थी जिससे कांग्रेस कभी हारी ही नहीं थी, यानी ये कांग्रेस की गद्दी थी। राहुल गांधी विदेश से पढ़ाई करके आए थे, गांधी परिवार के वारिस थे और काफी पढ़े लिखे भी थे, लिहाजा जनता को इनसे काफी उम्मीदें भी थी। अब तक लोगों को राहुल गांधी से एक आस लग गई थी और अमेठी सीट से राहुल गांधी 2.5 लाख वोटों से जीत भी जाते हैं। लोकसभा चुनाव में ये जीत कांग्रेस को 8 सालों बाद मिली थी और सोनिया गांधी पीएम बनने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी थी, लेकिन सोनिया गांधी विदेशी थी, लिहाजा उस समय ये मुद्दा खूब उठा। तो विरोध को देखते हुए 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. अब मनमोहन सिंह कैसे पीएम थे ये हम सभी जानते हैं। इवन कई बार तो पीएम की कुर्सी पर भी सोनिया ही बैठती थी, लिहाजा राहुल के लिए आगे की राह काफी आसान थी और इस तरह 2009 में भी कांग्रेस इलेक्शन जीत जाती है। लेकिन राहुल गांधी अपनी ही गलतियों के कारण अपनी इमेज एक फनी मीम मटेरियल की बना लेते हैं। वो कभी अपने बयानों में कुछ ऐसी फनी बात कह देते थे कि उनका मीम बनाकर लोग मजाक उड़ाने लगते थे, तो कभी गायब हो जाते, तो कभी पार्लियामेंट सेशन में ही सो जाते। इवन जब 2014 में कांग्रेस की करारी हार हुई तो ये पार्टी 44 सीटों पर ही सिमट गई। इस समय नरेंद्र मोदी एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे। इसके बाद राहुल गांधी लगातार कई गलतियां करते गए और एक मैच्योर नेता की जगह अपनी इमेज एक फनी नेता की बना ली, जबकि ये वो दौर था जब राहुल गांधी को पूरी कांग्रेस पार्टी को संभालना था और कांग्रेस अपनी इमेज एक ही परिवार के केंद्र में बना चुकी थी। लेकिन चुनाव हारने के बाद जब पूरी कांग्रेस मायूस थी, उस समय राहुल गांधी अचानक छुट्टियों पर निकल गए। इवन मीडिया ने उन्हें गायब नेता कहना शुरू कर दिया था। लोग पूछने लगे थे कि देश संकट में है, पार्टी बर्बादी की कगार पर है और युवराज छुट्टियों पर गए हैं। फिर जब राहुल गांधी छुट्टियों से लौटे तो सभी मीडिया कैमरे उनकी ओर घूम गए। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उम्मीद लगाने लगे कि शायद अब उनका नेता बदला हुआ दिखेगा, लेकिन नतीजे में मिले वही पुराने राहुल गांधी। उन्होंने संसद में आकर कुछ तेज तर्रार भाषण देने की कोशिश तो की, लेकिन उनके अंदाज में वो दम नहीं था। जब जब उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोला, उनके शब्दों से ज्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज पर चर्चा हुई। आपको याद है 2015 में किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी अचानक संसद में लौटे थे तो उन्होंने कहा था, मोदी जी सूट बूट की सरकार चला रहे हैं, आपकी सरकार सूट बूट की सरकार है। उस वक्त ये लाइन थोड़ी कैची लगी, लेकिन आगे चलकर भी इसका मजाक ही उड़ा, क्योंकि उसके बाद राहुल ने खुद कोई ठोस अल्टरनेटिव पॉलिसीज और सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं किया। उन्होंने अडानी अंबानी पर भी काफी उंगली उठाई, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनकी स्पीच प्रैक्टिस की हुई लगती थी, नेचुरल नहीं। कांग्रेस पार्टी को अब भी लग रहा था कि राहुल आक्रामक विपक्षी नेता का रोल निभाएंगे, लेकिन हुआ इससे ठीक उल्टा। बीजेपी और ज्यादा मजबूत होती चली गई और राहुल गांधी के भाषण बार बार सोशल मीडिया पर ट्रोल मटेरियल बनते रहे। कभी वो खुद को पार्लियामेंट में पप्पू बताते तो कभी नरेंद्र मोदी को गले लगाने के बाद पार्लियामेंट में ही आंख मार देते। राहुल गांधी की ये बातें मीडिया के लिए मसाला बन गई और लोगों के लिए कॉमेडी। इवन जब एक बार प्याज के दाम बढ़े तो राहुल गांधी ने कहा कि उनकी माँ प्याज काटते समय रोती हैं। सोनिया गांधी प्याज काट सकती हैं, ये इसका किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। इस वक्त तक लोगों ने राहुल गांधी को परमानेंट पप्पू का टैग दे दिया था। अब आता है 2019 का लोकसभा चुनाव। राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए एक मौका और वाला समय था। 2014 की करारी हार के बाद राहुल ने 5 साल तक खुद को विपक्ष के नेता की तरह पेश करने की कोशिश की। उन्होंने किसानों, बेरोजगार और चौकीदार चोर है जैसे नारे भी गढ़े, लेकिन ये सब उनके खिलाफ ही हो गया। पूरा चुनाव उन्होंने एक ही एजेंडे पर लड़ा, नरेंद्र मोदी को घेरना। लेकिन समस्या वही रही, उनकी भाषा और उनकी रणनीति लोगों को पसंद नहीं आई। सबसे बड़ा झटका तो उन्हें अमेठी में लगा। वो सीट जो नेहरू गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती थी, जहां उनके पिता राजीव गांधी और खुद राहुल भी 3 बार सांसद रह चुके थे। उसी अमेठी सीट से 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया। ये हार सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये नेहरू गांधी वंश की प्रतिष्ठा पर करारा तमाचा था। राहुल को इस बात का अंदाजा भी था। यही वजह थी कि वो वायनाड और अमेठी दोनों सीटों से चुनाव लड़े थे और वायनाड से जीत गए। लोगों ने कहा
कि अगर राहुल गांधी वायनाड ना भागते तो शायद संसद भी ना पहुंच पाते। चुनाव के नतीजे आए और कांग्रेस फिर से 50-60 सीटों पर सिमट गई। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सीधी टक्कर ले रहे थे, लेकिन हकीकत ये थी कि बीजेपी पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर लौटी। राहुल गांधी को कई बार लॉन्च किया जा चुका था। उन्हें अच्छा नेता दिखाने की कांग्रेस की सारी कोशिशें फेल होती नजर आ रही। चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिम्मेदारी ली और कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वो फिर गायब हो गए और कभी विदेश टूर पर गए तो कभी छुट्टियों में। कांग्रेस की लीडरशिप फिर सोनिया गांधी के हाथों में लौट आई। इसके बाद फिर राहुल गांधी लौटते हैं और 2019 और 2020 के बीच राहुल गांधी ने कई बार जनता के मुद्दों पर आवाज उठाने की कोशिश, चाहे कोरोना लॉकडाउन हो, किसानों का आंदोलन हो या फिर बेरोजगारी का सवाल, लेकिन समस्या जस की तस थी। उनके ट्वीट और उनके बयान ट्रोलिंग का सामान बनते थे, न कि जनता को जोड़ने का। इस दौरान बीजेपी और मोदी सरकार और मजबूत होती चली गई, जबकि कांग्रेस धीरे धीरे राज्यों से गायब होने लगी। राहुल गांधी पर एक ठप्पा और गहरा होता गया, वो था पार्ट टाइम नेता का। फिर 2022 आते आते राहुल गांधी ने पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की ये यात्रा हजारों किलोमीटर की थी। कुछ जगहों पर तो राहुल गांधी नंगे पांव भी चलते दिखे, आम लोगों से मिले और सोशल मीडिया पर उनकी इमेज बदलने की कोशिशें भी हुई। कुछ लोगों ने इसे सीरियस लिया, लेकिन विपक्ष और कई आलोचकों ने कहा कि ये सिर्फ इमेज मेकओवर की कोशिश है, असली पॉलिटिक्स नहीं। इवन उसी समय देश में कई बड़े मुद्दे घूम रहे थे, लेकिन विपक्ष ने उन पर कुछ नहीं बोला। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को मानहानि केस में दोषी भी ठहराया गया। नतीजा ये हुआ कि उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। यहाँ भी राहुल ने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूँ और फिर उन्हें कोर्ट ने राहत भी दे दी। इसके बाद भी राहुल गांधी को उनके कई बयानों पर कोर्ट से फटकार लगी। इवन इसने भी उनकी इमेज को काफी खराब किया। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, इसमें भी कांग्रेस को हार मिली, लेकिन राहुल गांधी इस बार अमेठी और वायनाड से जीत गए। अब राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन बिहार चुनाव से पहले फिर वो गायब है। कांग्रेस लीडर्स उन्हें अभी से अपना प्रधानमंत्री मानते हैं और उन्हीं में अगला प्रधानमंत्री देखते हैं, लेकिन आम जनता कुछ और ही सोचती है। इवन कई बार तो राहुल गांधी अपने बेतुके बयानों की वजह से अभी भी चर्चाओं में रहते हैं। कभी वो नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाते नजर आते हैं तो कभी अनशन कुछ भी बयान देते नजर आते हैं। ऐसे में आम जनता का उनसे अब भी उतना जुड़ाव नहीं हो पाया है जितना आम लोगों का होता है। राहुल गांधी ने कई ऐसे मुद्दे भी उठाए जो कारगर साबित हो सकते थे, लेकिन फिर भी जनता पर उनका कुछ खास असर नहीं पड़ा। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में राहुल गांधी की गाड़ी किस पटरी पर आकर रुकती है। क्या वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। मैं प्रियंका जोशी, तब तक आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।